नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के तीसरी तिमाही के नतीजे आने वाले थे। Q3 FY23 का रिजल्ट आने वाला था 19 जनवरी 2023 को, तो अपडेट आ गया है। तो नंबर्स को चेक करते हैं और क्या परफॉर्मेंस रही है हिंदुस्तान जिंक का तीसरी तिमाही में Q3 FY23 में, और साथ में डिविडेंड का भी अपडेट आया है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करते हैं, तीसरी तिमाही के नतीजों को देखते हैं। तो तीसरी तिमाही के नतीजों को चेक करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें शेयर बाजार के अपडेट के लिए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात कर रहे हैं। वेदांता की ये सब्सिडी कंपनी है और मेटल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। मेटल सेक्टर में एक तरह से तेजी है, स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ है। तो नंबर्स को चेक करते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के ये तीसरी तिमाही के नतीजे हैं Q3 FY23 के। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये, और 31/12/2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए जो रेवेन्यू आया है 7,628 करोड़ का रेवेन्यू है इस क्वार्टर में, और 30/9/2022 के क्वार्टर में देखिए 8,127 करोड़ का 8,127 करोड़ का रेवेन्यू था। और एक साल पहले 31/12/2021 के क्वार्टर में 7,841 करोड़ का था। तो देखिए रेवेन्यू कम हुआ है, Q2 के हिसाब से भी रेवेन्यू कम है और सालाना भी रेवेन्यू कम है। 7,628 करोड़ का रेवेन्यू है। अदर इनकम, कंपनी का जो अदर इनकम है उसको प्लस करके टोटल इनकम की बात करते हैं तो 8,214 करोड़ का 8,214 करोड़ का रेवेन्यू है, और Q2 में 8,703 करोड़ का था। एक साल पहले 8,269 करोड़ का रेवेन्यू था। तो देखिए रेवेन्यू कम हुआ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी और सालाना भी। तो रेवेन्यू में कमी आई है। 8,214 करोड़ का टोटल इनकम है। आगे की तरफ चलते हैं, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। और देखिए जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का कॉलम ये दे रखा है, और टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो देखिए 5,028 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, और टोटल इनकम 8,214 करोड़ का था। और अब की बार एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हुआ है। पिछली बार देखिए 4,778 करोड़ का था, एक साल पहले 4,411 करोड़ का। तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,186 करोड़ का है, 3,186 करोड़ का प्रॉफिट है। और इससे पहले देखिए 3,925 करोड़ का था, एक साल पहले 3,858 करोड़ का। तो रेवेन्यू कम है तो प्रॉफिट में भी कमी आई है, और एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हुआ है। तो सीधे से देखिए नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट 2,156 करोड़ का है, 2,156 करोड़ का 2,156 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और Q2 में 2,680 करोड़ का था, एक साल पहले 2,701 करोड़ का था। तो प्रॉफिट कम आया है। देखिए प्रॉफिट कम आया है, सालाना भी और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी प्रॉफिट कम हुआ है। और आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए जो अर्निंग पर शेयर है, 5.10 का है, और Q2 में 6.34 का था और 6.39 का एक साल पहले था। तो अर्निंग पर शेयर में भी कमी आई है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के जो तीसरी तिमाही के नतीजे हैं तो कमज़ोर नतीजे हैं एक तरह से। अब डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड का जो अपडेट आया है, कंपनी ने इंटीरियम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 13 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, 650% ऑन फेस वैल्यू 2 रुपीज़, 13 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। और इसका जो रिकॉर्ड डेट है 30 जनवरी 2023। इसी के अनुसार शेयर होल्डर्स को, शेयरधारक को डिविडेंड मिलेगा 13 रुपये का, भले वो एक शेयर हो या 1000 हो। इनटू आप कर लीजिए 13 रुपया, और रिकॉर्ड डेट के अनुसार आपको डिविडेंड का पेमेंट मिलेगा। रिकॉर्ड डेट है 30 जनवरी 2023, और डिविडेंड का पेमेंट टाइमली हो जाएगा। तो
नतीजे हम लोगों ने देखे तो कमज़ोर नतीजे हैं, बट 13 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ। तो ये डिविडेंड और तीसरी तिमाही Q3 FY23 के नतीजों का अपडेट था हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का। इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।